बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत से निकाल दिया और उनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पर नाज़िल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को पैदा किया और यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुँह से अब्र की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। इन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए कोई देख न ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर न माना, लेकिन शैतान ने उनको दायमी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुँह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि तुम वो फल खाकर ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा ने उन्हें भी उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात न मानी और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर खुद जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाज़िल फरमा दिया और फरमाया कि ज़मीन पर तुम्हें ख़ास वक्त तक रहोगे और फरमाया कि ज़मीन पर तुम्हारे ख़ास वक्त तक ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वह शैतान को जन्नत तक ले आया था, यानी उन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुँह से अब्र की खुशबू छीन कर सांप के मुँह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीन कर मोर और सांप को जन्नत के उस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, छिपकली एक ऐसा जानवर है जो हमारे घरों में उमूमन पाया जाता है। छिपकली की कुछ अक़साम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाद ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर वो इंसान को अपनी ज़ुबान भी लगा दे तो इंसान मर सकता है। छिपकली एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर हर इंसान खौफ महसूस करता है। ख़ासकर घर की औरतों के लिए तो छिपकली वाले कमरे में सोना भी महाल हो जाता है। नाज़रीन के एक शख्स हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं। तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकलियों को मारा करो। छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया गया
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر یہ پھونکے مارتی تھیں۔ چھپکلی وہ واحد خلقت ہے کہ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں۔ اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو انسان سے نہ خوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے جو بہت چھوٹے وہ زمینوں اور غاروں میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں پالتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چھپکلی اور کرکٹ کو پہلی ضرب میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دوسری ضرب پر مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ پر مارنے پر اس سے کم۔ بحوالہ بخاری شریف۔